Assalamu alaikum. I'm Dr. Mumna Wakar, working as a physiotherapist at Al Shifa Pain Control Center. आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कंधे का जाम होना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास पेशेंट मौजूद है, मैं आपको उन्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और ये प्रॉब्लम्स कितनी वर्स हुई हैं इनकी। स्टार्ट में इनको ये प्रॉब्लम थी कि इनके कंधे में दर्द थी। जब ये कंघी करती थी तो कंघी करते वक्त इनका कंधा ऊपर नहीं जाता था, इनको दर्द शदीद होती थी कंधे में। उसके अलावा कपड़े पहनने में प्रॉब्लम थी, जिसे ये नॉर्मली इग्नोर करती रही हैं। अब हमारे पास ये सेकंड स्टेज में आई हैं, फ्रोज़न स्टेज में आई हैं। अब इनके कंधे की मूवमेंट इतनी सी भी रेंज नहीं है इनकी, ना ये मूवमेंट है और पीछे वाली मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है कि इनका दूसरा कंधा भी फ्रोज़न शोल्डर की इनिशियल स्टेज में है। इनकी ये मूवमेंट भी अफेक्ट होने लगी, रेंज कम हो गई है इस बाजू की। इसके अलावा ये मूवमेंट भी लिमिटेड है, पीछे इनकी बाजू नहीं जा रही। अब इनका जो ये कंधा है इसमें भी फ्रोज़न शोल्डर की इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई है। अब हम देखते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम्स है। बाजू ऊपर करने की कोशिश करें, बस डॉक्टर से ज़्यादा नहीं। आगे की तरफ, पीछे की तरफ लेके आएँ। ठीक है, अब अगर हम इस कंडीशन को नज़रअंदाज करते हैं तो इनकी जो दूसरे शोल्डर की कंडीशन है वही कंडीशन इस शोल्डर में डेवलप हो जाएगी। मतलब कि इनका शोल्डर जो है वो फ्रोज़न स्टेज में चला जाएगा। मेरी एज अ डॉक्टर ये सजेशन है कि हम इनके इस कंधे को, जिसमें फ्रोज़न शोल्डर के इनिशियल सिम्टम्स अपीयर होने लग गए हैं, इसे अभी ही ट्रीट करें ताकि उनका कंधा फ्रोज़न स्टेज में ना जाए, जिससे कंपैरेटिवली ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ताकि पेशेंट जो है वो मिज़री में ना रहे, ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म मिज़री में ना रहे और हम पेशेंट को जल्दी इस प्रॉब्लम से रिकवर कर सकें। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए हैं फ्रोज़न शोल्डर के लिए और कितनी देर से ये ट्रीटमेंट ले रही हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जैसे अभी इनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी गई, मैंने बहुत मेडिसिन यूज़ की, जिस वजह से मेरा अपना मैदा ख़राब हो गया। इतनी मेडिसिन मैं यूज़ कर चुकी हूँ कि अब मैं मेडिसिन से भी थक गई हूँ। उसके अलावा फिर मैं आर्थोपेडिक्स के पास गई डिफरेंट, उन्होंने मुझे इंजेक्शंस का बोला। इंजेक्शंस मैंने अपने शोल्डर पे लगवाए, उससे भी मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीफ ज़रूर मिलता था, लेकिन बाद में दोबारा वही पुरानी कंडीशन पे चला जाता था। डिफरेंट मैंने फिजियोथेरेपीज़ भी करवाई, उनसे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। वक्ती तौर पे आराम ज़रूर आता है, लेकिन फिर दोबारा मैं उसी पेन में चली जाती थी, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया। मैं अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैं अल शिफा पेन कंट्रोल सेंटर की तरफ विज़िट करूं एक बार। यहाँ से मैं 3 से 4 सेशंस करवा चुकी हूँ, आज मेरा 4th सेशन था। और उसके बाद अब मैं फ़ील करें कि मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट कर पा रही हूँ, जैसे अभी डॉक्टर ने भी आपको करके दिखाया कि मैं अपने बाजू थोड़े बहुत खुद से उठा पा रही हूँ, वरना पहले मैं इससे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरा हिलाना ही अपने बाजू को बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इस पेन से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लूँगी। सबसे ज़्यादा शुक्रिया डॉक्टर का, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया अल शिफा पेन सेंटर का कि मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर सकूं। तो थैंक यू सो मच सबका। अल शिफा पेन कंट्रोल सेंटर में हम वर्ल्ड बेस्ट एडवांस मोडेलिटीज़, एडवांस टेक्निक्स एंड एडवांस मैनुअल थेरेपीज़ को यूज़ करके फ्रोज़न शोल्डर को ट्रीट करें, जिसमें हम सिल्वर स्पाइक पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, ISTM टूल्स यूज़ कर रहे हैं, शॉक वेव यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं और हम अब फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल टेक्निक्स एंड मल्टीपल मोडेलिटीज़ को यूज़ करके फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड या इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे अवेलेबल है। अल शिफा पेन कंट्रोल सेंटर नियर एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस। थैंक यू सो मच। Al Shifa Pain Control Center, we really manage your misery.